नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जो कि एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और ये आपका पार्ट फर्स्ट है, हिंदी का पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों, हमने सामाजिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास को जाकर के देख लें। वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, उस क्लास को भी जाकर देख लें। और आज की इस क्लास में को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं, और इस बार से 2023 में भी आने की संभावना है। और 2023 में सवाल 100% पूछे जाएंगे, कोई न कोई सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और बेहद कई तरीके से काफ़ी खोज की है तब इन क्वेश्चनों को हम लाए हैं, और उन प्रश्नों को लाए जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, सिर्फ वही प्रश्न हम लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार आए हैं, और वेरी वेरी टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है, और टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखना स्टार्ट कर दें, और जो प्रश्न समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, तो उस प्रश्न को हम फिर आपको सही से समझा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और किस तरीके से आंसर में लिखना है, जिसमें कि आपको 2023 में 100% पूछे जाएंगे, मतलब कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हमारा भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस बार 2023 में ये प्रश्न आने की सारी संभावनाएं हैं, और 2023 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इस प्रश्न को लिख लें, इस प्रश्न को लिख लें, और यहाँ पर लिख लें 2023 में आएगा, और ये 100% 2023 में आएगा दोस्तों। चलिए, तो कौन से 2 लेखक हैं? श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी। तो श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी ये भारतेंदु युग के 2 लेखक हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या था कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखो। तो भारतेंदु युग के 2 लेखक कौन से हैं? श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी, ये भारतेंदु युग के 2 कौन है लेखकों के नाम हैं। चलिए ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो दोस्तों किसी एक मतलब कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिख देना है हमको। अब किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम क्या है। तो किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम भी याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इन 2 प्रश्नों को सही से लिख लें, और आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे कि किस तरीके से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए हमसे क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग की कला विधि लिखो। जो द्विवेदी युग की जो कला विधि है वो क्या है? द्विवेदी युग की कला विधि देखिए क्या है, किस तरीके से लिखेंगे। जो द्विवेदी युग की जो कला विधि है वो है 1900 से 1920 तक मानी जाती है। तो द्विवेदी की कला विधि लिख ली होगी क्या आपने। जो द्विवेदी युग की जो कला विधि कितनी है, 1900 से 1920 तक है। तो हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बातचीत की है कि भारतेंदु युग के 2 लेखक के नाम लिखे, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी। फिर हमने बात की किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखो, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। फिर हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की थी, द्विवेदी युग की कला विधि लिखो। तो द्विवेदी युग की कला विधि क्या है, 1900 से 1920 तक है। चलिए इन प्रश्नों को सही से पहले लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए लिख लिए होंगे, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि अब हमसे पूछा गया है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। क्या पूछा गया है? शुक्ल युग की। इन प्रश्नों को लिखते भी जाइएगा। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है दोस्तों?
तो शुक्ल युग की समय सीमा जो है वो 1919 से 1938 तक है। और ये इस प्रश्न को लिख लीजिएगा कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो 1919 से 1938 तक है दोस्तों। और ये टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराने जा रहे हैं, और जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को टिक लगा करके लिख लें और कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लें, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो पार्ट 2 फिर हम लाएंगे उसमें भी और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। चलिए, शुक्ल युग की समय सीमा लिख ली होगी जो कि 1919 से 1938 तक है। और इन दोनों प्रश्नों को लिखने के बाद फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, और किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि मुझको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, कि मुझको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण या फिर साइंस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी भी सब्जेक्ट के अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मैं उसकी भी एक अलग से क्लास कर दूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न डाल देंगे, बता देंगे कि जैसे कि सोशल साइंस के कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, वो प्रश्न मैं भी बता दूंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखो। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। तो किस तरीके से लिखना है, नंबर 1 डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये शुक्ल युग के पहले लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर हमसे दूसरे लेखक कौन से हो गए, बाबू गुलाब राय। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। निबंधकार की अगर बात कहें फिर भी हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय को लिखेंगे। अगर हमसे लेखकों के बारे में बात करें फिर भी हम इन्हीं को ही लिखेंगे। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमसे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए इतना बढ़ा देते हैं प्रश्न नंबर 5, और इनका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। और जो प्रश्न ना समझ में आए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, जल्दी जल्दी से पूछते भी रहें। और फिर जो पार्ट 2 होगा वो अगली क्लास में होगा, फिर से अगली क्लास जो होगी वो पार्ट 2 की होगी। चलिए हिंदी के पार्ट 2 अगली क्लास में कराएंगे, पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, शुक्ल-उत्तर युग के 2 आलोचकों के नाम लिखिए। जो शुक्ल-उत्तर युग के 2 आलोचकों के नाम लिखना है, तो कौन कौन से ऐसे 2 आलोचक हैं शुक्ल युग के, नाम बताएं। तो शुक्ल-उत्तर युग के 2 आलोचकों के नाम से पूछे गए। तो शुक्ल-उत्तर युग के जो 2 आलोचक हैं उन आलोचकों के नाम हम बताने जा रहे हैं। तो पहले आलोचक का नाम है, आलोचकों के नाम में कौन आते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये शुक्ल-उत्तर युग के ये पहले आलोचक हो गए। अब देखिए दूसरे आलोचक कौन है, पंडित नंद दुलारी वाजपेयी। सो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 6 था आपका, प्रश्न नंबर 6 था। और इन प्रश्नों को समझ में आने के बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये देखिए प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि प्रश्न नंबर 7 हमसे देखिए क्या कह रहा है कि जो नामवर, नाम भी सुना होगा आपने कि नामवर सिंह किस विद्या की रचना है। नामवर सिंह क्या है, नामवर सिंह जो एक रचना है और वो किस विद्या की रचना है ये हमसे पूछा गया है। तो नामवर सिंह जो एक विद्या है वो आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक के रूप में जानी जाती है। इस तरीके से लिखना है, 1 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से लिखना है कि नामवर सिंह आलोचना विद्या के प्रमुख लेखक के रूप में जानी जाती है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। और इतना समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमसे देख दोस्तों क्या कह रहा है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 100% ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। कि प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही। सो दोस्तों प्रश्न क्या है, रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखो। देखिए प्रश्न क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए ले ली होगी स्क्रीनशॉट। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे रानी केतकी की कहानी। देखिए लिखा है, यहाँ लिखेंगे रानी केतकी की कहानी। इनके लेखक का नाम है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो गए।
और जो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। इस तरीके से लिखना है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है मुंशी इंशाअल्लाह खां, और जो कलम के सिपाही के लेखक का नाम जो है वो अमृत राय है। दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न को। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमसे देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, और ये देखिए लिखा है जो पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट क्लास, मतलब अगली जो क्लास होगी वो हिंदी की पार्ट 2 की नेक्स्ट क्लास होगी। उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से दोबारा लाएंगे। जब तक पढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। अब किसी एक नाटककार का नाम पूछेगा तो नाटककार में क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद को लिखेंगे। पूछा जाएगा कि किसी एक नाटककार का नाम लिखो, तो किसी नाटककार का नाम लिख देंगे, जयशंकर प्रसाद हैं, चाहे किसी नाटककार का नाम लिख देंगे। फिर दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककार कौन है? इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद हो गए और हरिकृष्ण प्रेमी। तो जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी ये शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं। और ये प्रश्न जो है हमसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में लिख लें और इस क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें हमने आज की इस क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। आज की क्लास